जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। क्लास 12 में हो, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको हिंदी का ऐसा रोड मैप बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में 95% से ज्यादा मार्क्स ला पाओगे। और आप लोगों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि भैया क्लास 12 हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा पूरा का पूरा जिसको फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 नंबर भी ला सकते हो। बस थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। इन सब स्लाइड को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगी, आप लोग देख सकते हो। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के पास भेज देना। तो चलो हम यहां पर बढ़ते हैं कि भाई कक्षा 12 हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है कि बोर्ड एग्जाम में आप लोग तहलका मचा के आ जाओ। तो चलो यहां पर देखते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई आपकी जो कक्षा 12 हिंदी होती है ना, वो 4 पोर्शन में डिवाइड होती है। कौन कौन से भैया होते हैं? एक आपका होता है हिंदी गद्य, है ना, ये तो आपको पता है भैया। दूसरा आपका होता है हिंदी पद्य, जिसको आप काव्य भी बोल सकते हो। एक आपका होता है संस्कृत खंड, है ना, जिसमें से संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका आता है खंड व्याकरण, जिसमें से व्याकरण के क्वेश्चन आते हैं। और ये एक एक नंबर के सारे बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। इनमें से क्या पढ़ना है, इनमें से क्या पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं जिनमें से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल प्रश्न आते हैं। तो चलो यहां पर शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले हिंदी गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, यानी 10 नंबर का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद साहित्यिक परिचय दोस्तों, ये भी आपसे 10 नंबर का पूछे जाएंगे, यानी साहित्यिक परिचय कवि और लेखक का दोनों मिला के 5-5 नंबर के। कथा साहित्य यानी कहानी आप कह सकते हो, ये भी आपकी दोस्तों 5 नंबर की होती है। उसके बाद खंड काव्य दोस्तों आप कह लो, ये भी आपका 5 नंबर का होता है ना। अपठित गद्यांश भी आपका 5 नंबर का होता है। तो हिंदी गद्यांश में दोस्तों इतने नंबर आपके मिलते हैं, 10 10 20 5 25 5 30 5 35 नंबर, है ना। उसके बाद आप हिंदी पद्य में आओ। हिंदी पद्य में आप कह लो दोस्तों 10 नंबर का आपका पद्यांश आएगा, यानी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका आंसर बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह आप दे पाओगे। कैसे मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद मेरे भाई क्या आता है, दूसरे नंबर पर साहित्यिक परिचय आपको बताना पड़ेगा, जो कि मैंने बताया है ना, 5-5 नंबर का होता है। तो 5 नंबर का साहित्यिक परिचय इसमें होगा, 5 इसमें, तो 10 नंबर, है ना। उसके बाद मेरे भाई आपका आता है निबंध, ये भी हिंदी गद्यांश का ही पोर्शन आप कह सकते हो। ये होता है मेरे भाई 9 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का? 9 नंबर का मेरे भाई होता है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर ये आपका आ जाता है पत्र लेखन, लगभग 7 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद ये एक एक नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, तो ये सभी के सभी एक एक नंबर के होते हैं, है ना। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई संस्कृत खंड सबसे ज़्यादा नंबर देता है। कैसे? संस्कृत गद्यांश जो आता है दोस्तों वो 7 नंबर का आता है, 2 नंबर का आपका संदर्भ, 5 नंबर का अनुवाद करने को मिलेगा। इसी तरीके से पद्यांश भी अनुवाद करने का 5 नंबर और उसका संदर्भ लिखने का जो है दोस्तों 2 नंबर। तो 7 7 14 नंबर इसमें से आ जाते हैं, है ना। तो व्याकरण से आप देख सकते हो एक एक नंबर के 2 2 4 2 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। बहुविकल्पी होंगे, ये भी आप लोग ध्यान देना, मुहावरे वगैरह जो भी पूछे जाएंगे। तो चलो यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। बस इसी तरीके को आपको फॉलो कर लेना है, ठीक है। पूरा का पूरा मैंने आपको पेपर बता दिया कि भाई कहाँ से क्या प्रश्न आते हैं। ऐसा कोई बताता है क्या? बताओ, है ना। उसके बाद दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे हमारा क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको बाद में बताएंगे कि भाई हिंदी जो आपकी होती है वो खंड का आपका प्रश्न पत्र आएगा। खंड का जो आएगा वो 50 अंक का आएगा। जो आपका पेपर बनेगा वो खंड का और ख में विभाजित होगा। तो हम पेपर ही देख लेते हैं कि भाई खंड का जो होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई। सबसे पहले आपका दोस्तों खंड का में पूछा जाएगा हिंदी गद्य का विकास। हिंदी गद्य का विकास का मतलब है कहानियाँ, मतलब विधा, लेखक का नाम, ये सब पूछा जाता है कि भाई किस लेखक की कौन सी रचना है, इसकी विधा क्या है, यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग से ही पूछा जाएगा। शुक्ल युग के जो जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हो गई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो गई, है ना, गुलाब राय की हो गई, इसी तरीके से बहुत सारे लेखक की रचनाएं जो इंपॉर्टेंट हैं, है ना, राहुल साकृत्यायन की हो गई, है ना। इस तरीके से आपकी पूछी जाएंगी। तो ये आप याद रखना। मेरा थोड़ा गला खराब है तो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है हिंदी पद्य का विकास। तो हिंदी पद्य का विकास जो है दोस्तों ये भी आपका कितने नंबर का होता है? 5 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें भी 5 नंबर का। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, जो आपका हिंदी पद्य का विकास आता है दोस्तों, इसमें केवल आपसे पूछा जाता है विधा। और यहाँ पर विधा के अलावा क्या है भैया, कवि का नाम पूछा जाता है। रचना दे देगा, मान लो कोई भी रचना, है ना, कविता वाली किसकी रचना है, तो कवि का नाम बताना पड़ेगा। विधा इसमें होती नहीं है तो विधा पूछेगा नहीं। ज़्यादातर आपका कवि पूछेगा या आपसे बहुविकल्पी में दे देगा, रचनाएं दे देगा, बोलेगा एक कवि का नाम बताओ। और यहाँ पर क्या पूछा जाएगा मैं बता दूं, समयावधि। दोनों में से आप कह सकते हो, इनमें से समयावधि जरूर याद रखना जो भी है,
ठीक है। तो समयावधि आप लोग तैयार कर लेना, समयावधि दोस्तों पूछी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। समयावधि शुक्ल युग की, शुक्लोत्तर युग की याद रख लेना। उसके बाद आधुनिक काल की याद लिख लेना, भारतेंद्र युग हो गया, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, है ना, नई कविता युग। इस तरीके से आपके ये प्रश्न डिवाइडेड होंगे। तो 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे हमारा क्या आता है, तीसरे नंबर पर आप देखोगे जो बड़े बड़े नंबर हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कैसे मिलेंगे। तो हिंदी गद्यांश, हिंदी गद्यांश मैंने आपको जैसा कि बताया। अब हिंदी गद्यांश में किसको तैयार करें भैया, इतने सारे चैप्टर हैं। मैं आपको बताता हूं केवल 3 चैप्टर मेरे भाई। सबसे पहला चैप्टर आप लोग तैयार कर लेना, राष्ट्र का स्वरूप। ये किसका है भैया, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, आपको पता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और हमेशा सदैव पूछे जाते हैं। या फिर दोस्तों तैयार कर लेना आप लोग अशोक के फूल, और एक तैयार कर लेना हम और हमारा आदर्श। ये तीनों चैप्टर को आप पढ़ लेना। 100% कहता हूं कि कोई ना कोई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखना आएगा, आपके पेपर में फंसेगा, ठीक है। क्योंकि अथवा में होता है 2 गद्यांश रहती हैं, उनमें से किसी एक का करना होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से फंस जाएगा। तो ये 3 चैप्टर तैयार कर लेना। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो गया, हम और हमारा आदर्श जो हो गया दोस्तों तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का हो गया, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है यही चैप्टर। बस इतने चैप्टर आप लोग देखना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फॉलो करना, अच्छे से बोर्ड एग्जाम में आप लोग नंबर ला पाओगे, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आप बोलोगे हिंदी पद्यांश में भैया किसका किसका प्रश्न आता है। देखो अथवा में आता है तो कोई ना कोई प्रश्न इन चैप्टर से फंसेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों आता है, सबसे पहला है पवन दूतिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर तैयार करना, बोर्ड एग्जाम में आता है। आपका पहला ही चैप्टर है साइंस साइड वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आता है दूसरा कैकेयी का अनुताप या फिर गीत, मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। आपको पता है इनका जो महाकाव्य है उसमें से लिया गया है ये, है ना, पोर्शन। तो ये भैया बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर तैयार करना, मैथिली शरण गुप्त जी का, है ना। और मैथिली शरण गुप्त जी का जो है साहित्यिक परिचय वगैरह तो तैयारी करना है, आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद मेरे भाई आपको पता ही है जयशंकर प्रसाद की इतना इंपॉर्टेंट है, तो श्रद्धा मनु और गीत इनका भी है जयशंकर प्रसाद का, तो ये तैयार करना है। अब आप बोलो भैया ये क्या आता है इसमें, तो एक प्रश्न पूछेगा संदर्भ और उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेगा। तो संदर्भ व्याख्या क्या आपका 2-2 नंबर 4 नंबर पक्के होंगे। तो इन दोनों में से मैं बात कर रहा हूँ। तो संदर्भ के लिए क्या पता होना चाहिए कि भाई उस चैप्टर का नाम और उसके लेखक या कवि का नाम, बस आपका संदर्भ पक्का हो जाएगा। आपको पता ही है संदर्भ का पूरा फॉर्मेट क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग तैयार करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आगे बढ़े, आगे हमारा सबसे बड़े नंबर आपके जो मिलते हैं, देखो यहाँ पर ये जो नंबर मिलेंगे ना मेरे भाई, ये 10 नंबर देख लो, 10 नंबर, और यहाँ पर मेरे भाई ये भी 10 नंबर, यानी टोटल 20 नंबर आप कह सकते हो इतने से मिलेंगे जो मैं चैप्टर आपको बता रहा हूँ, है ना। हो गई ना मजे वाली बात। आगे बढ़े, आगे हमारा मेरे भाई आता है साहित्यिक परिचय, क्या क्या तैयार करना है। तो मेरे भाई लेखक वाले में तैयार करना वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, है ना, ये तैयार करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद आपका आता है दूसरा भाई हमारा, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जो चैप्टर है अशोक के फूल, वो भी आपको पता है इंपॉर्टेंट है। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, वो भी इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन इनका साहित्यिक परिचय भी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का तैयार कर लेना दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम और हमारा आदर्श इनका चैप्टर है, आपको पता है। तो चैप्टर का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ, तो हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत याद आ जाए कि भैया ने ऐसे ऐसे बताया था। उसके बाद मेरे भाई क्या आता है कवि परिचय में, कवि परिचय मेरे भाई आपका जयशंकर प्रसाद जी का जो कि श्रद्धा मनु है, आपको पता है। तो श्रद्धा मनु चैप्टर आपको तैयार कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद महादेवी वर्मा जी को तैयार करना है साहित्यिक परिचय में, मैथिली शरण गुप्त जी को तैयार करना है, कैकेयी का अनुताप और गीत इनका, है ना, शीर्षक है। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत जी को तैयार करना है। इतने अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं दोस्तों गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे बाहर साहित्यिक परिचय आएगा ही नहीं, ठीक है। तो आप इतने तैयार करना जो मैं आपको बता रहा हूं। आप बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाना है ना, तो आओगे तुम तहलका मचा के, ठीक है। बस जो मैं बता रहा हूं बस इन्हीं को फॉलो करते जाना है आपको। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे हमारा क्या आता है कहानी, इसमें भी बड़े नंबर मिलते हैं। कितने नंबर भैया, 5 नंबर। मैंने इधर नंबर नहीं बताया क्या, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। वैसे बता दूं कि ये वाले के लिए भी आपको 5 नंबर मिलेगा और ये वाले के लिए आपको दोस्तों 5 नंबर मिलेगा। टोटल मिला करके आप कह सकते हो भाई इन दोनों को मिला लो तो भैया 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कथा कहानी साहित्य, इसमें क्या तैयार करना है। तो ध्रुव यात्रा जो कहानी है जैनेन्द्र कुमार जी की, इसको तैयार करना। इसका सारांश पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सारांश ही पूछता है। तो आप लोग मतलब कहानी पढ़ लेना, जो कहानी है पूरी की पूरी पढ़ लोगे, बस कहानी है भाई, उसमें जो भी प्रश्न आएगा आप आराम से बता पाओगे। कहानी भाई मन की गहन कहानी होती है,
तो बिल्कुल सिंपल है, आप वो कहानी के बारे में एक बार जब पढ़ लोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली बताएगा। ठीक है, आप पढ़ते नहीं हो, क्या करते हो, सारांश रटने लग जाते हो। एक बार पढ़ लो, अपने से बना बना करके सारांश लिख सकते हो तुम लोग, है ना। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद है मेरे भाई पंचलाइट। पंचलाइट जो है फणीश्वर नाथ रेणु जी की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी एक रचना मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। उसके बाद लाठी जो है दोस्तों वो शिवानी की है, ये भी आप याद रखना। और बहादुर जो कहानी है अमरकांत की, ये भी। ठीक है, तो इन चारों को आप लोग तैयार कर लेना, कोई ना कोई बोर्ड एग्जाम में 100% है आ जाएगी। मैं आपसे कहूँ कि ध्रुव यात्रा और यहाँ पर दोस्तों पंचलाइट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा पूछी जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक तैयार कर लो, यानी इनमें से 3 कर लोगे ना तो आराम से आ जाएगी। जैसे ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर कर लो, इनको पढ़ लो। और एक बचती है, आप लोग इसको भी पढ़ ही लो यार, कहानी है। क्या मतलब, कहानी है भाई, बिल्कुल आराम से पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये 5 नंबर आपका मिलेगा मेरे भाई। 7वें नंबर पर आपका आता है खंडकाव्य। खंडकाव्य दोस्तों जो आता है आपका 5 नंबर का आता है मेरे भाई। तो ये 5 नंबर आप लोग अपने जिले के अनुसार तैयार करोगे, क्योंकि आपका भैया नहीं बता पाएगा, क्योंकि मुझसे यूपी के 75 जिले के बच्चे पढ़ते हैं। मैं कैसे बता सकता हूँ, तुम ही सोचो। ठीक है, तो आपके ज़िले में कौन सा लगता, हाँ कमेंट कर दो कि कौन से खंड काव्य का मुझे समझाना है आपको, तो वो चीज़ मैं बना दूंगा कि भाई आप आराम से समझ जाओ। तो कमेंट कर देना, और जो चीज़ें डाउट में आ रही हैं, जो पढ़ना है। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, क्या कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 88 87 83 88 70, जो भी डाउट है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। या मेरे भाई आप कह सकते हो इसमें हैंड रिटेन नोट्स आप अगर चाहते हो, क्या चाहते हो, हैंड रिटेन नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, यानी सब सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स। ठीक है, तो ये भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप लर्न मंत्रा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, या फिर आप इसमें मैसेज करोगे तो आपके पास एक लिंक जाएगी, उस लिंक से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। तो हैंड रिटेन नोट्स आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पर, आराम से आप हैंड रिटेन नोट्स जो है दोस्तों उसमें से पढ़ाई कर सकते हो, और बहुत ही मस्त नोट्स हैं। ठीक है, तो आप पढ़ाई कर लेना। तो हैंड रिटेन नोट्स आप लोग देख लेना, ठीक है, एप्लीकेशन में जाके। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहते हो तो वो भी मेरे पास सॉल्यूशन है भैया, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। लर्न मंत्रा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जैसे ही डाउनलोड करोगे, फ्री वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ पर क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के सभी पेपर, सभी सेट मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनमें से आप लोग तैयारी कर सकते हो। और उनका सॉल्यूशन चाहते हो तो आप मुझसे थोड़ा सा फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मुझे मेहनत लगती है। गुरु दक्षिणा तो आप कह सकते हो देना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, है ना, क्योंकि हम लोगों का भी घर परिवार है भाई, आप लोगों की वजह से चलेगा। तो थोड़ा बहुत अगर आप दोगे, जो भी मेहनत करता हूँ, इतने सारा मैं दिन भर लगा रहता हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे, है ना, मुझे मिल जाएगा, आप लोगों की गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में मैं ये सब प्रोवाइड करता हूँ, आपको पता है, मात्र कह सकते हो 151 रुपये में। कितने में मेरे भाई, 151 रुपये में अभी ये मात्र प्राइस है। ठीक है, और ये प्राइस बढ़ती रहती है, 1500 रुपये से ज़्यादा प्राइस होती है, मात्र मैं 151 रुपये में देता हूँ हर चीज़। तो समझ सकते हो कितना। ठीक है, तो आप लोग कर लेना। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे क्या आता है, आगे हमारा आता है संस्कृत खंड। संस्कृत खंड में संस्कृत गद्यांश आएगा, संस्कृत श्लोक आएगा। इसमें क्या है ना, संदर्भ लिखने के लिए आएगा, हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो इसका जो है दोस्तों 7 नंबर मिलेगा, और इसका भी 7 नंबर मिलेगा। तो इनमें क्या है, पहला और दूसरा चैप्टर हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, तैयार कर लेना। जो भी श्लोक है कर लेना, आराम से आ जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट श्लोक है वो आगे चल के मैं वीडियो में बना दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये तैयार करना। उसके बाद मेरे भाई आपका आ जाता है खंड खा। खंड का जो हमारा था दोस्तों, वो हम 50 नंबर का था, 50 नंबर पूरा क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर आपका हुआ। क्या क्या आता है, कैसे प्रश्न आते हैं, ये तो आपको पेपर देख करके पता चलेगा। तो पेपर आप लर्न मंत्रा एप्लीकेशन में देखोगे, ठीक है ना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, या फिर मुझसे कांटेक्ट करो, जो मोबाइल नंबर है मेरा 88 87 83 88 70। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे हमारा ये भी 50 अंक का होगा खंड खा, यानी टोटल हमारा 100 नंबर का होता है प्रश्न पत्र। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों इसमें क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका भैया निबंध लेखन। बहुत बड़े नंबर मिलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है भैया निबंध तैयार करो। कौन कौन सा, 9 नंबर आते हैं। तो 9 नंबर के लिए क्या करना है मेरे भाई, पर्यावरण पर आपको निबंध तैयार कर लेना है। पर्यावरण, हमारा जो पर्यावरण हम चारों तरफ घिरे हुए हैं, तो आप बना बना करके निबंध लिखना, कभी निबंध रटना मत। मैं एक ट्रिक यहाँ पर जरूर दूंगा, जैसे 9 नंबर मिलते हैं ना, तो आपको दोस्तों याद रखना कि 9 हेडिंग आपको लिखना है। क्या करना है,
नाउ हेडिंग आपको बनानी ही बनानी है, मतलब एक एक करके एक ही बार में पूरा दाल भात खिचड़ी नहीं बना देना है, अलग अलग हेडिंग डालो बढ़िया अच्छे से, तब लिखो, ठीक है। जैसे पर्यावरण का पूछा तो पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण का क्या अर्थ है, पर्यावरण प्रदूषित कैसे होता है, इस पर मतलब कुछ भी बोलेगा तो उस पर आप लोग लिखोगे। इसी तरीके से नारी शिक्षा, तो नारी शिक्षा का अर्थ क्या है, नारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, मैं आपको निबंध लिखना कुछ दिन में बता दूंगा। कोई भी निबंध है आप चुटकियों में ऐसे ऐसे करके उड़ा दोगे, ठीक है। कैसे मैं आगे निबंध लिखने की ट्रिक बताऊंगा। उसके बाद है विज्ञान वरदान या अभिशाप है। जैसे देखो विज्ञान वरदान कैसे है, विज्ञान का अर्थ क्या है ना, विज्ञान कैसे हमारी चीज़ों को लाइफ को आसान बनाता है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। इलाज होता है विज्ञान की मदद से, आज ये वीडियो पहुँच पा रही है विज्ञान की मदद से, कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, डिजिटल बोर्ड बनाया विज्ञान ने बनाया, इस मार्कर को बनाया विज्ञान ने बनाया, हर एक चीज़, इस शर्ट को मैं पहन रहा हूँ विज्ञान ने बनाया है ना, पत्तल आज लपेटे होते आपके सामने हम, ठीक है। तो ये समझ सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेरे भाई आता है बेरोजगारी। इंडिया में आज बेरोजगारी कितना दर बढ़ रही है भाई, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। हमारे मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने को बोले थे, आज तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो बेरोजगारी तो देखते हो कितना मतलब बढ़ रही है। तो मैं कहूँगा दोस्तों कि बेरोजगारी तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटी है तो आप अपने जीवन में सीखते रहो, है ना। AI आ गया है, बहुत सारे लोगों की जॉब खा गया है ना। AI क्या है, वीडियो एडिट कर देता है, फ़ोटो एडिट कर देता है। जो फ़ोटो एडिटर थे उनका कहानी ख़त्म हो गया, जो ग्राफिक डिज़ाइनर थे उनका कहानी ख़त्म हो गया, जो स्क्रिप्ट राइटर थे उनका कहानी ख़त्म हो गया, इवन मूवी चैट GPT लिख देता है ना। तो आप समझ सकते हो। तो इस पर आप पूरा लिख सकते हो कि भाई बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है, बेरोजगारी का क्या अर्थ है, बेरोजगारी किस तरीके से हमारे देश को नुकसान पहुँचा रही है ना, ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद मेरे भाई 5वां आता है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो आप लोग अनुशासित रहिए, पढ़ाई करिए आराम से, उसके बारे में लिखना है ना। आगे बढ़ते तो ये इंपॉर्टेंट निबंध हैं, आप लोग इनको तैयार करना मेरे भाई। आगे बढ़ें। पत्र लेखन मेरे भाई, पत्र लेखन जो आपका आता है 6 अंक का आता है, मैंने आपको बताया ही था 6 अंक का, ठीक है। तो 6 अंक में आपको किसके किसके बारे में पत्र आएगा। एक तो आपको अपने मित्र के बारे में पत्र लिखना पड़ सकता है कि अपने मित्र को कुछ भी है ना बताइए कि भाई कहाँ जाना है या घूमने जाना है 4 दिन का, मतलब ऐसे करके कुछ भी। या फिर ज़्यादातर ये पूछता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानाचार्य के लिए 3 दिनों का अवकाश है ना, 4 दिनों का अवकाश कि भाई आप स्कूल नहीं जा पाओगे, अवकाश के लिए छुट्टी मांगो कुछ भी, या फीस माफ़ी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। तो एक फॉर्मेट होता है, सेवा में श्रीमान पता लिखना है, उसके बाद श्रीमान भाई बस महोदय वैसे करके छेप देना है। तो वो आप रटना नहीं है, आपको बना बना करके सोचना है कि भाई मैं अगर बीमार होऊंगा या फिर मुझे फीस माफ़ी चाहिए तो मैं किस प्रकार से माफ़ करवाऊंगा, तो वो चीज़ आपको लिखना है भाषा। तो पत्र लेखन इतना कठिन नहीं है, 6 नंबर फ्री के मिलते हैं, आप लोग लेके जाना, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई आता है तीसरा, संबंधियों को पत्र लिखना आ सकता है, दादा आ गया, दादी आ गया, चाचा चाची पापा, दादा परदादा 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 परदादा, है ना। तो इनके लिए आ सकता है। तो याद रखना ज़्यादातर क्या आता है कि भाई ये है ना औपचारिक पत्र ज़्यादा पूछा जाता है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं। तो औपचारिक पत्र जो मेरे भाई होता है, क्या होता है, औपचारिक पत्र जो होता है ये ज़्यादा पूछा जाता है। औपचारिक पत्र का मतलब जैसे कि आपका DM के लिए पत्र लिखना हो गया, SDM के लिए पत्र लिखना हो गया, है ना, या ग्राम प्रधान के लिए हो गया, जिनसे हमारी मात्र औपचारिकताएं मात्र होती हैं कि भाई आप हमारा काम निपटाओ, उसके बाद हमारा तुम्हारा संबंध ख़त्म। लेकिन हमारे जो संबंधी होते हैं, मित्र हो गया, चाचा दादी पापा, ये सब क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इनसे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। तो वो थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है, इसका अलग होता है। दोनों फॉर्मेट आप सीख लो कि भाई किस तरीके से पत्र लिखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आराम कर लेना आराम से। ये आपका ज़्यादा आएगा कि भाई DM के लिए लिखो पत्र, SDM के लिए लिखो पत्र, इस तरीके से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़े। ज़्यादा मतलब कि बोलो कि आप कह लो 80% चांसेस हैं कि भाई यही पत्र आता है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब औपचारिक पत्र। तो इस पर फोकस करना, बाकी दोनों तैयार करो, कोई मतलब यार क्या है, पत्र लेखन कुछ ही नहीं है। उसके बाद आपका मेरे भाई आता है सबसे इंपॉर्टेंट है अपठित गद्यांश, ये भी 5 अंक का आता है। और ये मैं लास्ट में इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये तो आप लोग आंसर आराम से दे लोगे। एक मतलब आप कह लो कुछ भी पैराग्राफ दे देगा, 10 लाइन दे देगा, उसी में से आपको प्रश्न पूछे कि भाई ये कि बताओ, उसी में से आपको उत्तर ढूंढ के लिखना है। बहुत ही सरल होता है, आप लोगों को उत्तर ढूंढना है यार मात्र, ठीक है। कक्षा 5-4 का गदेल कर देगा भाई, है ना, तुम भी गदेल हो, ठीक है, तो कर लेना। गदेल मतलब लड़का, ठीक है, हमारे यहाँ गदेल बोलते हैं। आगे बढ़े मेरे भाई, तो ये चीज़ आप लोग कर लेना। उसके बाद है मेरे भाई क्या आता है, 1-1 नंबर के मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ आता है, वाक्य में प्रयोग करना होता है। ये इंपॉर्टेंट मुहावरे हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी
आप लोगों को मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हैंड रिटेन नोट्स में जो प्रोवाइड करूंगा उसमें सारी चीज़ें रहेंगी, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। जो भी प्रहार बैच है और हैंड रिटेन नोट्स वाला बैच है उसमें ज्वाइन हो जाना, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, दाल में काला होना जैसे हो गया आपका, ठीक है। दाल में काला होना यानी कि भाई कुछ ना कुछ संदेह होना, है ना, कह सकते हो। उसके बाद भाई क्या है, खा जो है मुंह फुलाना, गुस्सा होना। तो वही वाक्य में प्रयोग करना है, हाथ पीले करना। किसी की शादी हो जाती तो बोलते हैं कि भाई हाथ पीले हो गए। ईंट से ईंट बजाना, जैसे का जवाब तैसा देना, है ना, बिल्कुल जवाब देना दृढ़ता से, तो वो कह सकते हो। तो ये आपका आ गया मेरे भाई। उसके बाद आपका आता है रस। रस में आपको पढ़ना है हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस एवं शांत रस। मैं यहाँ पढ़ाने नहीं बैठा हूँ। ये करुण रस, हास्य रस, जितने भी रस हैं ये सभी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें निपटा दूंगा और बहुत ही आराम से पढ़ा दूंगा। यार क्या है, कुछ नहीं है। कक्षा 10 में आपने हास्य पढ़ा, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, हास नामक स्थायी भाव, जब विभाव अनुभव याद भी नहीं करना है, उसमें केवल पूछेगा बहुविकल्पी में। करुण रस मेरे भाई, वीर रस या फिर श्रृंगार रस, ठीक है, शांत रस, ये पूछेगा। छंद में मेरे भाई पूछेगा मात्रिक में, है ना, चौपाई, दोहा, सोठा और कुंडलिया। तो आपने दोहा सोठा तो पढ़ा होगा, रोला सोठा। दोहा सोठा का उल्टा होता है, आपको पता है। सोठा में क्या होता है कि प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, द्वितीय और चौथे में 13-13 होती हैं। तो दोहा में जो होता है प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बस यही लिखना है ना। तो ये दोनों मैंने आपको क्लियर करवा दिया। चौपाई में आपको पता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना, पूरा सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये कह सकते हो बस, ठीक है। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलराम अंजन पुत पवन सुतामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमन निवास सुमत के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडन कुलचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मुंजने उसाजे, है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, ऐसे करके। अलंकार दोस्तों आता है आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। ये तो आपने 10th में पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उपमा मतलब तुलना करना, रूपक मतलब एक रूपता जब बताई जाती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, उपमा में क्या है, जैसे मुझे आप कंपैरिजन करो कि विकास भैया अदर टीचर, कोई मान लो ए टीचर है या मान लो राहुल है कोई, ठीक है। तो विकास भैया राहुल सर की तरह पढ़ाते हैं, इसमें एक रूपता बताई जा रही है। लेकिन तुलना करोगे कि भाई विकास सर राहुल से अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने तुलना कर दिया। तो अलग अलग चीज़ों में प्रयोग होता है। जैसे और भी आप कह सकते हो उपमा में कि भाई यहाँ पर उपमा अलंकार का एक है कि भाई पीपर पात सरिस मंडोला, पीपल के पत्ते के जैसा मंडोला। हमारे मन की जो है वो तुलना की जा रही पीपल के पत्ते से। लेकिन रूपक अलंकार जैसे कि भाई चरण कमल बंदव हरिराई, मैं हरि यानी प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। यानी चरण और कमल एक ही हैं, वो चाहे कमल बोलो चाहे चरण बोलो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार हुआ। एक रूपता बताई जाती है, रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु शब्द आ जाए, जहाँ पर संदेह का हमें अनुभव होता है, संदेह अलंकार भ्रांति माना, आपको पता ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर पढ़ा भी दिया एक्चुअली में पूरा का पूरा, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई। आगे हमारा आता है अब क्या, कि आपको क्या क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई अब आ जाता है, आप ये सब पढ़ लोगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि आपको MCQs जो आएंगे उनके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। क्या करना है मेरे भाई, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग अपने किताब से कर सकते हो या फिर वीडियोस देख सकते हो। मैं तो कहूँगा आप लोग लिख लो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न और प्रैक्टिस करो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग ज़रूर देखें और सॉल्व करें। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यूपी बोर्ड क्या करता है मेरे भाई, यूपी बोर्ड जो होता है मेरे भाई वो क्या करता है, 7 सेट क्वेश्चन पेपर हर साल बनाता है। क्या करता है, हर साल 7 सेट बनाता है। हर साल का मतलब समझ रहे हो, जैसे 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ तो हिंदी के 7 क्वेश्चन पेपर बनाए गए जो कि अलग अलग जिलों में बांटे जाते हैं। तो 7 क्वेश्चन पेपर अगर बनाया तो इन 7 को आप तैयार करो। 2024 का करो, 23 का करो, और वो सभी क्वेश्चन पेपर आपको लर्न मंत्र एप्लीकेशन में बिल्कुल फ्री में मिल रहे हैं। सॉल्यूशन चाहिए तो आप पेड कर सकते हो, बाकी बिल्कुल फ्री में लर्न मंत्र एप्लीकेशन में पेपर मिल जाएंगे। अपने भाइयों को बताओ, वहाँ पर पेपर देखो, सॉल्व करो, ठीक है, बिल्कुल फ्री में। तो ये चीज़ याद रखना। तो इनको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और मेन तो आपका कॉन्फिडेंस ही है। अगर आप कॉन्फिडेंस एक बार ले आए तो समझ लो बोर्ड एग्जाम में तुम तहलका मचा के आ जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग तैयारी करना बोर्ड एग्जाम की, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से तैयारी करोगे जैसे मैंने बताया। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करते रहो, फालतू टाइम बर्बाद मत करो, ठीक है।
क्योंकि आप अगर टाइम बर्बाद करते हो तो कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि टाइम बर्बाद करते रहते हैं। आप लाइफ में कुछ सीख सकते हो, अपने परिवार के लिए कुछ काम कर सकते हो, है ना। अपने परिवार को गरीबी से उठा सकते हो। तो शिक्षा ही एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा जरिया है कि अपने परिवार को आप गरीबी से उठा पाओगे, वरना कोई दूसरा रास्ता तो मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखना मेरे भाई। आगे पढ़िए, आराम से पढ़िए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, है ना। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट जरूर कर लेना, 8887838870। हैंड रिटेन नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। बस पढ़ाई करना मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ हर एक बच्चे से। तो पढ़ाई करोगे ना, वादा करो मुझसे आज, बोलो भैया पढ़ाई करूँगा।